बदलाव और क्या चाहिए, हम लोगों को सब कुछ मिल रहा है। आदमी को क्या चाहिए? विकास। विकास करो तो हम लोग को सब कुछ मिल रहा है। जैसे हम लोग का घर का लड़की को कन्याश्री मिल रहा है, शिक्षाश्री मिल रहा है, और भी बहुत सारे प्रकल्प है जो हम लोगों को मिल रहा है। और इसी हम लोग कहते हैं तो बीजेपी नहीं चाहिए। बीजेपी नहीं, चोर पार्टी हम लोग को नहीं चाहिए। अभी हम लोग हैं हावड़ा जिला अंतर्गत पाली विधानसभा केंद्र में और महज और कुछ महीने ही बचे हुए हैं विधानसभा इलेक्शन के, और इसके पहले ही विभिन्न राजनीतिक दल अपने कार्यकर्ताओं को लेकर मीटिंग मिছিল कर चुकी है। पश्चिम बंगाल में कुछ नए पार्टी भी बन चुके हैं और इस विषय पर आज हम लोग चर्चा करेंगे कि आखिरकार 2026 में मुख्यमंत्री के रूप में किसको देखना चाहते हैं लोग। अभी हम लोग पाली विधानसभा में उपस्थित हैं, हमारे बीच बहुत सारे भाई लोग हैं यहाँ के लोकल हैं, इनसे हम लोग बात करेंगे कि आखिरकार 2026 में किसको मुख्यमंत्री देखना चाहते हैं और पश्चिम बंगाल की सत्ता किसके हाथ में देना चाहते हैं। क्या नाम हुआ आपका? राजा साहब, सामने इलेक्शन है, क्या बोलिएगा? सामने इलेक्शन हम लोग चाहते हैं ममता बनर्जी मुख्यमंत्री बने, यही हम लोग चाहते हैं। अच्छा, क्या क्यों चाहिए? ममता बनर्जी 3 टर्म हो गया है, अब क्यों लगता है कि फिर उनको मुख्यमंत्री बनाना चाहिए? उन्नयन अच्छा हो रहा है, इसीलिए वही चाहते हैं। बीजेपी नहीं चाहिए। बीजेपी रहने से लाइट लगा देना है, इसीलिए हम लोग बीजेपी को विभिन्न राज्यों में जो बीजेपी है, सेंट्रल में भी बीजेपी है, बंगाल में कभी नहीं है। बंगाल में ममता बनर्जी सेंट्रल में हम खड़े, आज दिल्ली में भी देखे हैं ममता बनर्जी कैसे लड़ाई की है हाईकोर्ट का सुप्रीम कोर्ट में, आपको देख रहे हैं ना। अच्छा, पश्चिम बंगाल में मुख्यमंत्री को हराने के लिए एक नया पार्टी बन गया है जो हुमायूं कभी टीएमसी के नेता थे बनाए हैं। कुछ नहीं होगा, पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी रहेगा, हमेशा इसके लिए कोई सुना नहीं। मतलब 26 में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ही रहेगी। हाँ, ममता बनर्जी रहेगी। क्या नाम है आपका? क्या बोलेगा? सामने इलेक्शन, किसको मुख्यमंत्री बनाइएगा? हम लोग का यहाँ तो ओनली दीदी, दीदी छोड़कर कोई क्या कोई कारण? दीदी कोई 3 टर्म मुख्यमंत्री रह चुकी है, बदलाव चाहिए कुछ? बदलाव और क्या चाहिए, हम लोगों को सब कुछ मिल रहा है। आदमी को क्या चाहिए? विकास। विकास करो तो हम लोग को सब कुछ मिल रहा है। जैसे हम लोग का घर का लड़की को कन्याश्री मिल रहा है, शिक्षाश्री मिल रहा है, और भी बहुत सारे प्रकल्प है जो हम लोगों को मिल रहा है। और इसी हम लोग कहते हैं तो बीजेपी नहीं चाहिए। बीजेपी नहीं, चोर पार्टी हम लोग को नहीं चाहिए। कारण क्या है? कोई कारण बताइए थोड़ा सा। बीजेपी कारण इतना हम काम करती है बोला जाता है। हम लोग तो जो भी आज इंटरनेट के जरिए व टीवी में जो भी देख रहे हैं क्या कर रहा है, वोट चोरी से लेकर हम लोग का जैसे कि आपस में भाईचारा को दिखा रहा है, नोटबंदी सब करके पूरा छोटा व्यापारी लोग को मार दिया है और आपस में लड़ा रहा है जो भाईचारा। मतलब बीजेपी बंगाल में नहीं आई। नहीं कोई सब, बीजेपी वाले बोल रहे हैं कि इस बार बंगाल तो हम लोग जीतेंगे ही। वो सपना है, सपना ही रहेगा मतलब आप लोग दीदी को ही चाहते हैं। एकदम। दीदी, ओनली दीदी, और कोई नहीं। क्या नाम हुआ? विकास इलेक्शन में किसको मुख्यमंत्री बना रहे? ममता दीदी, काहे, क्या कारण है? ममता दीदी उन्नयन किया है इसलिए तो दीदी क्यों? दादा भी तो है, मोदी जी हैं। ना, उसको नहीं देंगे, चोर पार्टी। चोर पार्टी है। हाँ, चोर पार्टी। और बहुत राज्य में तो बीजेपी है। बीजेपी है तो क्या हो, मगर बंगाल में जो उन्नयन किया है अरे दीदी किया है। इसीलिए दीदी ही चाहिए। हाँ, स्वास्थ्य साथी, खाद्य साथी, लक्की भंडार। लकीर भंडार, सबुज साथी, सब दीदी किया। जन्म से मृत्यु तक पूरा दीदी उन्नयन कर रखा है, इसलिए दीदी चाहिए। इसीलिए दीदी चाहिए। दीदी छोड़ के और कोई पार्टी नहीं। बीजेपी जो इतना जोर लगा रहा है, क्या बोलिए? जोर लगा तो उसके सपना सपना रह जाएंगे, मगर हम लोग दीदी को चलता है, दीदी को ही मुख्यमंत्री बनाएंगे। दीदी को मुख्यमंत्री। यहाँ पे और भी भाई लोग हैं। क्या नाम है अभी आपका? क्या बोलिएगा? सामने विधानसभा इलेक्शन है, इलेक्शन है तो यहाँ पर ममता बनर्जी आएगा। क्यों ममता दीदी ही क्यों चाहिए? लगभग सभी को बोलिए। हम लोग 35 साल राजनीति देख सके सिक्किम का, यहाँ पर पूरा अंधेरा छा चुका था, कुछ नहीं था पब्लिक। आज दीदी आया बोल के आज 90 के ऊपर प्रकल्प हम लोग का है, क्योंकि कोई भी भारत में कोई भी मुख्यमंत्री इतना प्रकल्प नहीं दे सकता। आज दीदी हम लोग को, बीजेपी बोलता बेटी बचाओ बेटी ये करो, लेकिन दीदी एक लेडीज़ को क्या जिम्मेदारी है, लेडीज़ को क्या है, वो दीदी 90 को प्रकल्प में दिखा चुका है। कन्याश्री बोलो, जुवश्री बोलो, साधुश्री बोलो, लक्ष्मी भंडार बोलो, बहुत कुछ प्रकल्प है। आज पश्चिम बंगाल छोड़ के आप भारत का किसी भी राज्य में जाएंगे, स्वास्थ्य विभाग में आज पश्चिम बंगाल के नीचे ही है स्वास्थ्य विभाग। ये आप देख लीजिए आप लोग। आज हम लोग का मेडिकल कॉलेज बोलिए, आर्जिकल बोलिए, कहीं भी बोलिए, स्वास्थ्य विभाग में बंगाल टॉप में है। इसीलिए हम लोग दीदी को चाहते हैं। बीजेपी नहीं चाहिए ना, नहीं चाहिए, क्योंकि बीजेपी हम लोग देखे अच्छे दिन आने वाले हैं, लेकिन अच्छे दिन नहीं आए। चाहे नोटबंदी बोलो, चाहे जॉब में बोलिए, हाँ खाली सांप्रदायिकता है, दंगा है। हाँ, इलेक्शन का टाइम में कभी पुलवामा हमला हो जाता है, कभी पाकिस्तान में ये हो जाता है। ये आदमी को विभ्रांत करने वाला पार्टी है, आदमी को सब कुछ टालने वाला, क्योंकि देश का आदमी जनता को हृदय में क्या है वो जान चुका है, उनका कमजोरी क्या है वो बीजेपी को पता है। हम अगर पुलवामा हमला कर देंगे, हम अगर पाकिस्तान में हमला कर देंगे, हमारा सपोर्ट में सब आ जाएगा। यही चाह के वो वोट लेते हैं, और कुछ नहीं है बीजेपी का। बीजेपी नेता लोग जो बोल रहा है बंगाल दखल करेंगे। बंगाल दखल करना उनका एक सपना है,
अगला साल 2021 में जितना यहाँ पर महामिचिल हुआ था बीजेपी का, सारा भारतवर्ष में कहीं नहीं कर पाया था। उस तरह करने के बाद भी वो निराशा ही आता है। उसी तरह उनका सपना ही रह जाएगा। मतलब बीजेपी नहीं है, बीजेपी दीदी ही रहेगी। दीदी ही रहेगी। क्या नाम हो दिया? विजय राम किसको वोट दे रहे हैं? दीदी को टीएमसी पसंद है, बीजेपी नहीं है। एकदम भैया हम लोग का उन लोग का अलावा और कुछ नहीं है। बीजेपी आपका बंगाल में कभी आएगी नहीं, वो सोच रही है, सोचने दीजिए उसको। हम लोग जिस हिसाब से चलते हैं, अपना पार्टी अपने हिसाब से चल रही है, हम लोग उन लोग का सपोर्ट कर रहे हैं। टीएमसी करते हैं, उनका सपोर्ट। दीदी का काम अच्छा है। बहुत बेटर। क्या नाम है आपका? मोहम्मद इसराइल। अच्छा, क्या बोलिएगा 2026 में विधानसभा इलेक्शन है, दीदी ठीक है हम लोग के लिए। दीदी ठीक है, हाँ ठीक है, बिल्कुल सही है। बीजेपी ठीक नहीं है। ना ठीक नहीं है, आप तो देख ही रहे हैं। तो देखिए आप हिंदुस्तान में कहाँ क्या हो रहा है, देखिए आप, तो दीदी सही है। बीजेपी तो बोलिए दखल कर लेंगे हम लोग। आप देखिए ना भाई, मेरे हमको बोलने क्या दरकार है, आप खुद देखिए ना हिंदुस्तान में कहाँ क्या हो रहा है। देखिए आप धर्म के नाम में क्या क्या हो रहा है, तो देखिए ना आप, देखिए सही है। दीदी सही है। तो 2026 विधानसभा इलेक्शन है, बहुत राजनीतिक पार्टी है। आप ही के कौम के एक नेता है हुमायूं कबीर अलग पार्टी बना लिए मुख्यमंत्री को हराने के लिए। थोड़ी राजनीति है, उनको मत देखिए। जो अभी 15 साल रखे हुआ है, दीदी को ही रखेगा हम लोग। ठीक है, एक दो आदमी बहुत यहाँ कुछ होने वाला नहीं है। दीदी सही है। बीजेपी नेता को क्या बोलिएगा? क्या बोलेंगे, वो राजनीति कर रहा, करने से कुछ होने वाला नहीं है। दीदी है, दीदी रहेगी। बंगाल में दीदी ही रहेगी। चलिए, बाली विधानसभा केंद्र के कुछ भाइयों से हम लोगों ने बात किया। हालांकि पश्चिम बंगाल में और भी बहुत सारे विधानसभा क्षेत्र हैं, वहाँ पे भी हम लोग पहुँचेंगे क्योंकि इलेक्शन बहुत करीब है और महज कुछ महीने के भीतर कैंडिडेट के नाम भी घोषित होंगे। और उसके पहले जनता किसको चाहती है, किसको मुख्यमंत्री बनाना चाहती है, बंगाल की सत्ता किसको देना चाहती है, इस पर चर्चा होगा। क्योंकि भारत में बहुत सारे राज्य हैं, लेकिन बंगाल की राजनीति की चर्चा सभी राज्यों में होती है। और बंगाल में जब इलेक्शन होता है ना, तो बंगाल छोड़ के सभी राज्य बंगाल के ऊपर नजर गड़ाए बैठे होते हैं, क्योंकि बंगाल की राजनीति, बंगाल का इलेक्शन सबसे दिलचस्प होता है। तो नजर बनाए रखिए रैपिड न्यूज़ मीडिया पे। हम लोग आगे और भी विधानसभा में पहुंचेंगे, वहाँ के लोगों से उनका ओपिनियन जानेंगे। जय हिंद।